सुशीला अपनी बेटी पार्वती के साथ गांव के सरपंच के खेतों में खेती करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन गांव का सरपंच उनके ऊपर अत्याचार करके उन्हें कम पैसे देता था। वह माँ बेटी बहुत ज्यादा बेबस थी, जिसके चलते उन्हें ये अत्याचार सहन करने पड़ते थे। सुबह से काम करते करते ये समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। बाकी मजदूर तो काफी देर तक आराम करते हैं, तो फिर ये सरपंच हमसे इतना काम क्यों करवाता है? बेटी, मैं तुझे क्या बताऊं, ये तो हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो तू तो जानती ही है कि हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, हमारा जीना दुश्वार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद पार्वती चुपचाप से काम करने लगती है। जैसे ही शाम के वक्त सारे लोग लाइन में अपनी दिहाड़ी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, सबसे आखिरी में सुशीला अपनी बेटी पार्वती के साथ खड़ी हो जाती है। आखिरी में जब उसका नंबर आता है तो सरपंच के पास पैसे होते हुए भी वह उन्हें कहता है, ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, जिनमें मुझे अपने घर का कुछ जरूरी सामान भी लेकर जाना है। एक काम करो, तुम अपने पैसे कल ले लेना। लेकिन सरपंच जी, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो आज हम क्या खाएंगे? अरे, तुम्हारी इस बात का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है। देखो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सरपंच के ऐसा कहने के बाद वह दोनों माँ बेटी बेचारी मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट आती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी पानी पीकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी भूख की वजह से नींद ही नहीं आती। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या करूँ? मैं जानती हूँ बेटी, खाना ना खाने की वजह से ही तुझे नींद नहीं आ रही है, पर मैं क्या करूँ बेटी, मैं मजबूर हूँ। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही है। माँ, क्यों ना हम सरपंच के खेतों में जाकर कुछ सब्जियां चुरा कर ले आए और उसे चूल्हे पर भूनकर खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। सुशीला बेबस थी और वह अपनी बेटी पार्वती को ना नहीं कह पाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी सरपंच के खेतों में जाकर सब्जियां की चोरी करने लगती है। लेकिन तभी सरपंच का एक आदमी उन्हें देख लेता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटियों को डंडे से खूब मारता है। तुम दोनों गरीब होने के साथ साथ चोरनी भी निकली, आज मैं तुम्हारे अच्छे से खबर लूंगा। फिर मनोहर लाठी से दोनों माँ बेटियों को खूब मारता है, लेकिन किसी तरह सुशीला अपनी बेटी को बचाकर वहां से भाग जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। हे भगवान जी, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। आखिर किस जन्म की हमें सजा मिल रही है? हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भगवान? माँ, आप रोना बंद करो प्लीज। जो भी हो रहा है उसे भूल जाओ। आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। दोनों खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन दोनों सरपंच के खेतों में काम करने के लिए दोबारा जाती है, लेकिन सरपंच उसे अपने खेतों में काम करने से मना कर देता है, क्योंकि मनोहर उसे चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चली जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे खेतों में आने की हिम्मत भी मत करना। सरपंच के ऐसा कहने से उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी पूरे दिन काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई भी अपने पास काम नहीं देता और वह शाम तक थक हार कर वापिस अपने घर लौट आती है। हे भगवान, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना ना खाने की वजह से मुझे भी चक्कर आ रहे हैं माँ। फिर सुशीला पार्वती को पानी पिलाती है, तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मुझे माफ कर दो काकी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जला है। ये लो, मेरे पास कुछ सब्जियां और फल है, तुम इन्हें रख लो और खा लेना। वह बूढ़ी औरत सुशीला और पार्वती को
कुछ सब्जियां और फल देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सुशीला सब्जियां भून लेती है और उसे खा लेती है और कुछ सुबह के लिए बचा लेती है। जब सवेरा होता है तो पार्वती अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इन फलों को खाओ मत। क्यों ना हम इन फलों से ही खेती करें अपने आंगन में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला फलों से कोई खेती होती है? मैंने देखा है माँ, लोगों को फलों से खेती करते हुए। आप मुझे ये फल दे दीजिए, मैं इससे खेती करना चाहती हूँ। उसके बाद सुशीला पार्वती को सारे फल दे देती है। उस दिन वह अपने आंगन में बहुत मेहनत करती है और फलों के बीज निकालकर वह अपने आंगन में बो देती है। और जब रात होती है तो वह अपनी माँ के साथ भूखी ही सो जाती है। सवेरे जब वह अपनी खेती देखने आंगन में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे फल दिखाई देते हैं। अरे अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन रातों ही रात में इतने सारे फल आ गए। पार्वती बहुत हैरान थी। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाकर ले आती है और अपनी फलों की खेती दिखाती है। देखो माँ, देखो, यहाँ पर कल तक कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही रात में यहाँ इतने सारे फल आ गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे लगता है वो जो बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने हमें ये जादुई फल दिए थे। माँ, अब तो हमें किसी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम इन फलों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो माँ, अब मेरी मदद करवाओ इन फलों को इकट्ठा करवाने में। फिर दोनों गरीब माँ बेटी अपने आंगन की खेती के अंदर से सारे फल को तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों उन फलों को बाजार में बेचने निकल पड़ती है, जिसके चलते उनके फल अच्छे दामों में बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। देखो माँ, अगर हम एक सप्ताह सरपंच के यहाँ काम करते तो वो हमें इतने पैसे नहीं देता जितने पैसे आज हमने एक दिन में कमाए हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। आज के दिन हम भूखे नहीं सोएंगे। उसके बाद सुशीला अपनी बेटी पार्वती के साथ राशन की दुकान पर से राशन का सामान ले आती है और घर आकर खूब अच्छा खाना बनाकर खाती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खाने के बाद सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती फिर से अपने आंगन में आती है, जहाँ उसके आंगन की खेती में फिर से खूब सारे फल आ जाते हैं। ये तो सच में जादुई फल की खेती है। मुझे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? देखो यहाँ पर आकर, यहाँ तो दोबारा से उतने ही फल आ गए हैं। सुशीला फल देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद फिर से दोनों माँ बेटी सारे फल तोड़ती है और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वह फल बेच बेच कर अपने जिंदगी को सुधारने लगती है। उनकी गरीबी धीरे धीरे मिट जाती है और वह अब अच्छा खासा कमाती है। देखा, इन जादुई फलों की खेती की वजह से हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। नहीं तो हमें इस गरीबी में गुजारा करते करते पता नहीं कितना समय और लग जाता। माँ, मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं और एक न एक दिन हम गरीब की मदद जरूर करते हैं। देखा, भगवान की हम पर कितनी अच्छी कृपा दृष्टि पड़ी है। दोनों गरीब माँ बेटी अब अपनी जिंदगी में जादुई फलों की खेती की वजह से खुशी खुशी रहने लगती है, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।